हाय गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग ने कल भाग 3 कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 2 का ये पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा भाग 4 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 का 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है 12 का 3 वाला क्वेश्चन। दिया गया है हमें कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई/4, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूले जो है पता होने चाहिए, जैसा कि हमने साइड में लिखा है, देख लेते हैं। यहाँ से 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जो 2 tan इनवर्स 1/3 दिया गया है, उस स्थान पे हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, उसके आगे वाले को उसी तरह से उतार लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और हमें सिद्ध करके राइट वाला लाना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स 1/3, अर्थात ये 2 tan इनवर्स ये x का मान है 1/3। तो इसी तरह से हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से रखते हैं tan इनवर्स 2 x के स्थान पे 1/3 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पे 1/3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस tan इनवर्स 1/7, इस तरह से लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 का 1 में गुणा होगा तो 2/3 बटे 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, अब ये देखिए दूसरा पद है और ये चौथा पद, तो इससे पहले इसे हम सॉल्व करके सही बटा को बटा में बदलेंगे। तो यहाँ से है 2/3 बटे 9 का 1 में गुणा होगा, यानी 9 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7, इस तरह से लिखेंगे। फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारा यहाँ से निकल के आएगा tan इनवर्स ये 2/3 बटे ये 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 बटे ये 9, ये 3 त्रिका 9 प्लस आगे है प्लस tan इनवर्स 1/7। अब अगले स्टेप में चलते हैं। तो ये 3 यहाँ पे बचा हुआ है, ये 3 उलट के ऊपर जाएगा, इसमें मल्टीपल होगा, और ये 8 नीचे रहेगा, अर्थात इसको भी हम घटा सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यहाँ से 4 आया। अब ये वाला उलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से देखें तो हमारा यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हो गया। तो जो हम फार्मूला जानते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला हमारा होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस फार्मूले का यहाँ से यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा निकल के tan इनवर्स अब x यानी 3/4 प्लस y यानी 1/7 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी 3/4 इंटू 1/7, इस तरह से आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में जब करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, लिखते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, अब ये एलसीएम लेंगे 7 और 4 का, तो यहाँ से 28 आ जाएगा। 4 सत्ते 28 यानी भागफल 7, 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 प्लस, अब इस 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 सत्ते 28 यानी 4 आया, 4 का 1 में मल्टीपल होगा, 4 1 कम 4 बटे ये ऊपर का ऊपर गुणा होगा और नीचे का नीचे, तो ये 7 चौक 28, 28 1 कम 28 यानी 28 माइनस यहाँ 3 1 कम 3 बटे 28। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan
इनवर्स 21 4 हो जाएगा 25 बटे 28 बटे ये 28 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 25 बटे 28। ये पहला पद ये चौथा पद ऊपर आएगा, अर्थात इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आगे तो आगे देखते हैं, इस तरह से लिखेंगे tan इनवर्स 25 गुणे ये वाला उलट के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 28 बटे ये 28 के साथ ये 25 मल्टीपल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 28 गुणे 25। तो देखिए यहाँ हमारा सेम सेम है तो ये टोटल इससे कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा, अब आइए देखते हैं इधर आगे बगल में देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ साइड में देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 बचा यहाँ पे। अब 1 को tan के रूप में लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 इस तरह से। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे बचा कितना पाई बाई 4 जो कि हमें सिद्ध करना था पाई बाई 4। ये हमारा रहा राइट हैंड साइड, अतः हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, यानी ये हमारा क्वेश्चन जो है सिद्ध हुआ। आइए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 4। आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया क्या गया है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ से देखें तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है। तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, जैसा कि फार्मूला हमने अभी जस्ट पहले सीखा है। तो यहाँ से लगा देंगे फार्मूला। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x के स्थान पे 1/2 प्लस y के स्थान पे 1/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इस तरह से रखेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, अब 2 और 3 का लसा लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 6। अब 2 से भाग देंगे तो भागफल यानी 2 तिहाई 6, 3 आया, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 प्लस, अब 3 से भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा बटे, यहाँ जानते हैं कि गुणा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6 माइनस, यहाँ से 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा बटे, यहाँ से बचा है हमारा 3 दूनी 6। अब इसे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स ऊपर 3 2, ये 3 और 2 5 बटे 6, यहाँ से घटा देंगे तो आएगा हमारा 5 और ये बटे 6 इस तरह से बचे। अब ये उलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ से इस तरह से लिखेंगे कि tan इनवर्स 5 था, ये नीचे वाला चौथा पद उलट के यहाँ आया 6 बटे, ये यहाँ पे 6 था और ये नीचे वाला उलट के यहाँ आया 5, यानी 5 गुणे 6 5 गुणे 6 ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा tan इनवर्स, इसके स्थान पे बचा कितना 1। तो 1 को हम tan के रूप में लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल, अब यहाँ से बचा क्या हमारा पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 जो कि हमारा ये राइट हैंड साइड है, यानी राइट हैंड साइड। अब इसको हमें सिद्ध करना था तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, अतः सिद्ध हुआ या हेंस प्रूव्ड। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में दिया गया है, तो हम यहाँ से इसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में ही फार्मूले का यूज करेंगे। तो आइए हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है क्या, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ से हम tan इनवर्स इसको x समझ लेंगे और इसको y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस y यानी 2/11 प्लस 7/24
बटे 1-2/11 गुणे 7/24 इस तरह से निकल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स। अब यहाँ से 11 और 24 का लस लेंगे तो 11 से ही कटेगा और 24 कह सकते हैं कि ये जो भी कटेगा तो यहाँ से 24 निकल गया, अर्थात हम इसको आपस में मल्टीपल कर सकते हैं। तो यहाँ से मल्टीपल के रूप में लिख देंगे, यानी 24 गुणे 11। जब 11 से डिवाइड कराएंगे तो 11 कटेगा, बचेगा कितना 24। तो 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 प्लस, अब 24 से 24 में भाग देंगे तो 24 कटेगा, बचेगा क्या 11। 11 का 7 में मल्टीपल करेंगे तो 11 सते 77 बटे, अब यहाँ से 1 माइनस 2 का 7 में तो 14 बटे 11 का 24 में गुणा करेंगे तो यानी इसको लिख सकते हैं कि 11 गुणे 24 इस तरह से लिख देंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, इसको जोड़ देंगे 8 7 15 और 7 4 11 1 12 यानी 125 बटे, इसका मल्टीपल करेंगे 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 22 और जो 4 हासिल लगा था तो 22 4 26 यानी 264 बटे, इसका भी मल्टीपल करके यहाँ पे गुणा करेंगे यानी 264 माइनस 14 बटे 264 इस तरह से निकल के आएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 125 बटे 264 बटे 264 है ये बटे, अब यहाँ से इसको घटा 4 में से 4 घटेगा 0 और यहाँ से 6 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से बचा 2 बटे 264 इस तरह से बचा है। अब ये जानते हैं कि दूसरा ये चौथा, ये दूसरा पद चौथे से कट जाएगा और ये पहला तीसरे वाले से, तो 125 एक कम 125, 125 दूना 250 तो यहाँ से बचा कितना हमारा tan इनवर्स 1/2। ये हमारा आया राइट हैंड साइड जो कि हमें सिद्ध करना था। तो राइट हैंड साइड, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हमारा राइट के बराबर आ गया, यानी लेफ्ट लेके हमने सॉल्व किया था, यहाँ से राइट निकल गया जो कि हमें यही सिद्ध करना था, यही लाना था। अतः ये हमारा सिद्ध हुआ। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो। हाँ, तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इससे पहले जैसा कि हमने एक फार्मूला सीखा था कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, तो यहाँ पे पहले जो 2 tan इनवर्स 1/2 के रूप में है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे और आगे वाले को उसी तरह से उतार लेंगे। तो आइए सिद्ध करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला साइड में लिख देते हैं जैसा कि समझ में बढ़िया है। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है हमारा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस के x स्क्वायर, ये हमारा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से लगा देंगे, आ जाएगा tan इनवर्स 2, अब x के स्थान पे है कितना 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे tan इनवर्स, इसको 1/7 को इसी तरह से उतार लेंगे। अब यहाँ से देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा हमारा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इस तरह से निकल के आया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4 का मल्टीपल इसमें करेंगे, 4 एक कम 4, 4 में से 1 घटा देंगे 3, यानी 3/4। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 3/4, यानी tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इस तरह से आएगा। अब इस तरह से यहाँ से निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तीसरा वाला पद है,
क्योंकि ये मेन बटा हमारा यहाँ था, तो ये वाला उलट के ऊपर जाएगा। तो जब ये उलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ से होगा कितना जाएगा हमारा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ सब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला होता है क्या हमारा, कि tan इनवर्स x प्लस y, तो tan इनवर्स x ये हुआ प्लस y ये हुआ, बटे 1 माइनस x इंटू वाई, इस तरह से रख दिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब देखते हैं क्या आता है हमारा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आगे लिखते हैं हम अगले स्टेप में। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा कितना, 3 और 7 का 21, तो 3 सते 21 यानी 7, तो 7 का इसमें मल्टीपल करेंगे, 7 चौक 28 प्लस, अब 7 से डिवाइड कराएंगे 21 को, तो जब 21 को डिवाइड कराएंगे तो हम यहाँ पे भागफल निकल के आएगा 3, तो 3 का इस एक में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 बटे, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स भी है हमारा, तो यहाँ पे tan इनवर्स लिख देंगे। अब यहाँ से इसमें मल्टीपल ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 4 एकम 4/4 सत्ते के 28, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ से अगले स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स और 28 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 31/21 बटे 28, 28 का एक में गुणा करेंगे तो 28 माइनस 4/28, इस तरह से। फिर अगले स्टेप में करेंगे इसे, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 31/21 बटे 28 में से अगर देखें तो 4 घट जाएगा, तो जब 28 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ से निकल कितना आएगा, 28 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, सॉरी 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 यहाँ पे 28 नहीं 7×3 = 21 आएगा लस है, और मल्टीपल तो यहाँ पे 21 होगा, सॉरी इसके लिए यहाँ पे भी 21 होगा और यहाँ पे भी हमारा 21 होगा, अर्थात हर जगह पे जहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे 21 होगा और यहाँ पे भी 21 होगा। अब इसका मल्टीपल किए यहाँ पे तो 21 आएगा, तो 21 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ से कितना आएगा 17/21, इस तरह से। अब इसको हम देखें तो ये दूसरा पद चौथे से कैंसिल, तो यहाँ से बचा हमारा कितना, तो यहाँ से बचा हमारा tan इनवर्स 31/17, जो कि हमें राइट हैंड साइड में दिया था, ये हमें राइट हैंड साइड में दिया था, अतः कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ, अतः हेंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, यानी tan इनवर्स 31/17। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2, तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर कास इनवर्स y। ये हमें सिद्ध करना है, जबकि हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2, तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2। जैसा कि हमने फार्मूला सीखा भी है, तो इस फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फार्मूला हमारा क्या है। तो फार्मूला हमारा होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा रहा फार्मूला। तो इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो अगर देखें तो इस फार्मूले की मदद से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट के, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे साइन इनवर्स x सिद्ध करना है, यानी साइन इनवर्स x रहेगा, लेकिन इसमें साइन इनवर्स y न हो, इस तरफ कास इनवर्स y हो। तो अगर यहाँ पे y होना चाहिए कास के रूप में, तो क्या साइन y यहाँ से हटना चाहिए, जी हाँ हटना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जो x हमने माना है, अगर इस फार्मूले में x के स्थान पे x न मान के एंगल बराबर कर दे अर्थात यहाँ y मान ले, तो क्या साइन इनवर्स x से अगर देखें तो जो यहाँ y था तो साइन इनवर्स x था तो x कटता, लेकिन यहाँ पे हमें y लाना है cos के रूप में, तो यहाँ से अगर y कर दे तो साइन इनवर्स y से ये साइन इनवर्स y कट जाएगा, तो इस तरफ बचेगा क्या हमारा cos इनवर्स y बचेगा, अर्थात हम इसको इस तरफ से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर, तब पर भी हमारा π/2 ही होगा। तो हम इसी तरह π/2 के स्थान पे इसको रख देंगे। तो आइए रखते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स
y बराबर, अब पाई/2 के स्थान पे हम इसको रखेंगे, तो यहाँ से रख देखते हैं साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y। इस तरह से हमने रख दिया। अब देखते हैं तो साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y इस तरफ पक्षांतर होगा तो माइनस होगा, अर्थात साइन इनवर्स y से ये साइन इनवर्स y कैंसिल। अब बचा क्या हमारा, साइन इनवर्स x बराबर इस तरफ बचा कॉस इनवर्स y। ये हमें सिद्ध करना था। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन के आंसर जो कि हमें दिया था, अतः हेंस प्रूव्ड। ये भी हमारा सिद्ध हुआ, ये हमारा सिद्ध हुआ। अब आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड बराबर 1। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो यहाँ से देखें तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z के रूप में दिया गया है। जैसा कि हमें पता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला होता है जो कि हमारा, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y फार्मूले का यूज इस स्थान पे कर देंगे, और बाकी जो z वाला है, यानी जो z cos इनवर्स z के रूप में है, उसको हम दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देंगे, अर्थात हम उसको दाहिने तरफ भेज देंगे। तो जब उसको हम दाहिने तरफ भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कि हमारा पाई माइनस कास इनवर्स जेड, इस तरह से बचेगा। तो अगर इस तरह से हमारा पाई माइनस कास इनवर्स जेड के रूप में बचता है, तो यहाँ से हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। हाँ, तो ये फार्मूला हमारा है कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर होता क्या है, कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे, या फिर एक और तरीका हमारे पास है उसकी मदद से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट तरीके को भी देख लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे cos इनवर्स x, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर, अब cos इनवर्स z को इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z, कुछ इस तरह से बचेगा। अब यहाँ से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, जैसा कि हमें पता है। तो यहाँ से लगा देंगे तो cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कास इनवर्स है, तो इसको इस तरफ भेज देंगे पक्षांतर करके, तो ये कास हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना हमारा एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, अब इनवर्स वाला कास इस तरफ आया, यहाँ कास हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये कास पाई माइनस थीटा के रूप में है, तो जानते हैं कि कास पाई माइनस थीटा अर्थात पाई का मतलब होता है 180 अंश, यानी 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में कास हमारा निगेटिव होता है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या, तो इससे पहले हम इसे उतार लेते हैं इसी तरह से। तो एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से इसको देखेंगे चतुर्थांश के आधार पे, तो जानते हैं कि 180 पे नो चेंज भी होता है। तो जब यहाँ से नो चेंज होगा, अर्थात जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया है कॉस, ये कॉस ही रहेगा, अगर साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 180 पे रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉस हमारा कॉस ही रहेगा। लेकिन ये 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है, तो दूसरे में हमारा कास निगेटिव होता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कास थीटा, और ये थीटा के स्थान पर हमारा कितना है कास इनवर्स जेड, तो यहाँ से कास इनवर्स जेड, इस तरह से बचेगा। तो देखिए तो यहाँ से कास इनवर्स से कास कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा कितना माइनस का जेड, तो यहाँ से आ गया हमारा एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस का जेड, इस तरह से बचा।
अब माइनस जेड को हम इस तरफ ले लेंगे और ये करड़ी वाले को इस तरफ ले लेंगे, अर्थात पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई, ये माइनस जेड था, इस तरफ आ गया प्लस का जेड, बराबर अब यहाँ से रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में था तो इस तरफ आके प्लस में हो गया ये भी, यानी इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब देखिए हमें करड़ी गायब करना है, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें करड़ी यहाँ इस तरह से कहीं लगा नहीं है, करड़ी से मुक्त है। तो हम करड़ी से मुक्त करने के लिए हम इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ से हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब यहाँ साइड में देख लेते हैं, इस स्थान पे थोड़ा सा एडजस्ट करके अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से दोनों पक्ष का वर्ग किया तो यहाँ से आ गया एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बराबर यहाँ से रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये टोटल का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ से देखें तो ये टोटल ए के रूप में और ये बी के रूप में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab, बराबर और ये करड़ी से मुक्त हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से और 1 माइनस वाई स्क्वायर इस तरह से अगले ब्रैकेट में। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई जेड, बराबर अब इसका बारी बारी से मल्टीपल करेंगे। तो एक का जब एक में मल्टीपल करेंगे तो एक ही आएगा। अब एक का माइनस एक्स स्क्वायर में तो माइनस का एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर का एक में करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से पहले प्लस हो जाएगा और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से निकल के आएगा। अगर देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के रूप में है, तो हम इसे पक्षांतर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई यानी दोनों पक्ष में प्लस में ही है, तो इस तरफ अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा, या तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, ये कट गया। अब देखें तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस में है, तो इसको हम इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में इधर लिखा है हमारा जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड बराबर 1। ये हुआ हमारा आंसर जो कि हमें सिद्ध करना था, यानी यही हमें सिद्ध करके लाना था, तो हम यहाँ से सिद्ध करके इतना ला दिए। ये रहा हमारा राइट हैंड साइड, यानी कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, यानी हमने सिद्ध कर लिया जो कि हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे लेफ्ट और राइट नहीं दिया था इसलिए हेंस प्रूव्ड, यानी हमारा ये सिद्ध हुआ। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। या तो हम अपने नेक्स्ट तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमें सिर्फ एक ही तरीका सीखना है क्योंकि ये तरीका हमें सबसे आसान तरीका लग रहा है, तो इस तरह से हम इस तरीके के अतिरिक्त दूसरा तरीका नहीं सीखेंगे। या तो अगर सीखना ही चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम दूसरा तरीका भी बता देंगे। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स ब्रैकेट क्लोज बराबर 1, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन जो कि हमें दिया गया है इसी तरह से पहले लिख लेंगे। तो साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर 1, इस तरह से। अब इस साइन को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो जब पक्षांतर कर देंगे यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर, ये साइन इस तरफ आएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1, इस तरह से निकल के आएगा। अब इस एक को हम साइन के रूप में देखेंगे कितने का मान है, तो ये साइन होता है π/2 का मान, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे अगले स्टेप में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स, साइन इसको लिख सकते हैं π/2 इस तरह से। अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा π/2।
अब अगले स्टेप में करेंगे तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई/2 इस तरह से बचा। अब इसको हम देखें तो काश को अगर हम पक्षांतर कर दे इस तरफ तो यहाँ प्लस में था, इस तरफ आएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा हमारा साइन इनवर्स 1/5 बराबर पाई/2 माइनस कास इनवर्स यक्स इस तरह से बचेगा। अब यदि यहाँ से साइन को भी पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 1/5 बराबर ये साइन हो जाएगा, ये ब्रैकेट में पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स यक्स इस तरह से। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आधार पर जानते हैं कुछ कोणों का मान यदि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो हमारा निकल के आएगा कॉस थीटा। यानी यहाँ जो 90 दिया गया है वो पाई/2 के रूप में दिया गया क्योंकि पाई का मान 180 होता है। यानी अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, या तो फिर लिख देते हैं कि पाई बराबर होता कितना है 180 अंश। अगर पाई का मान 180 अंश होता है तो 180/2 यानी 180 का आधा 90 होगा, तो ये 90 माइनस और ये थीटा के रूप में है तो निकल के आएगा यहाँ से कॉस थीटा। यहाँ से 1/5 बराबर ये साइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कॉस में, यानी कॉस और थीटा के स्थान पे ये आएगा यानी कॉस इनवर्स यक्स इस तरह से। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल तो बचा क्या हमारा यक्स, यानी लिख सकते हैं कि यक्स बराबर कितना आएगा 1/5 यानी यक्स का मान हमारा निकल के आ गया 1/5 जो कि हमें यक्स ज्ञात ही करना था। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 15 था। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है यदि tan इनवर्स यक्स माइनस 1/(x-2) प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस 1/(x+2) बराबर पाई/4 तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अगर देखें तो यहाँ पे tan इनवर्स ये पूरा अगर मान ले x प्लस tan इनवर्स ये पूरा मान ले y, तो क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में होगा। तो यहाँ से हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स तो x प्लस y यानी x का मान दिया गया है x माइनस 1/(x+2) यानी ये x हुआ प्लस y का मान है x प्लस 1/(x+2) इस तरह से। अब बटे 1 माइनस x इंटू वाई यानी x का मान इतना यानी x माइनस 1 बटे यहाँ पे सॉरी माइनस है तो -2 ये एक ब्रैकेट में लिख लिए ये x हुआ और y का मान दिया गया प्लस में ही तो प्लस में इस तरह से हमने लिख लिया। अब टोटल इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स। अब देखें तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा x माइनस का 2 अगले ब्रैकेट में x प्लस का 2 इस तरह से आएगा। अब ये माइनस वाले से जब इसमें भाग देंगे तो माइनस कटेगा बचेगा हमारा प्लस वाला तो यहाँ से हमारा अंश x माइनस 1 है तो x माइनस 1 में ये बचा x प्लस 2 तो x प्लस 2 का मल्टीपल यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिए। अब यहाँ से प्लस वाले से भाग देंगे तो माइनस वाला बचेगा और ऊपर अंश हमारा x प्लस 1 पहले से ही था ये वाला तो यहाँ से बचा कितना हमारा x माइनस का 2 मल्टीपल किए बटे अब यहाँ से ऊपर का ऊपर गुणा था नीचे का नीचे यानी अंश का अंश में हर का हर में तो 1 माइनस x प्लस 1 का x प्लस 1 में x माइनस 1 में होगा तो एक कोष्टक में a माइनस बी एक कोष्टक में प्लस बी तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 1 ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो इस तरह से अलग अलग लिख देंगे बटे नीचे का नीचे यानी x माइनस 2 और x प्लस का 2 इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए तो यानी एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी तो यहाँ से हमारा फार्मूला होता है हम देख लेते हैं इस साइड में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी ये फार्मूला हमारा होता है। तो अगर देखिए तो ये एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी तो सेम इसी तरह से यहाँ भी है तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे तो यहाँ से लिख देते हैं और यहाँ पे हमारा सॉरी पाई/4 भी दिया गया है इस पाई/4 को भी हम यहाँ साइड में लिखते चलेंगे बराबर पाई/4। अब यहाँ से आ गया हमारा tan इनवर्स। अब देखें तो यहाँ पे मल्टीपल होगा तो x का पहले x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर यानी इस x का इस x में किया तो यहाँ से x स्क्वायर। अब इस x का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखें प्लस चिन्ह है तो प्लस का
2x। अब इस -1 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का x आएगा। अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दोनों मल्टीपल होगा तो चिन्ह माइनस मिलेगा। अब इस 1 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ बीच में चिन्ह प्लस है तो ये प्लस लिख दिया हमने। अब इस x का इस x में करेंगे तो x स्क्वायर निकल के आएगा। अब इस x का -2 में करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। अब इस 1 का गुणा करेंगे x में तो प्लस का x आएगा। अब इस 1 का -2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब टोटल के बटे इस तरह से 1 माइनस, अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे यहाँ पे यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, यानी ए स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी यानी बी का मान 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बराबर यहाँ दिए गए है π/4 इस तरह से। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम रख देंगे, अगर देखें tan इनवर्स है तो इसको इस तरफ भेजेंगे tan हो जाएगा। तो यहाँ से बचा कितना हमारा, देखते हैं अगर कुछ कट जाए तो कटा देंगे। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ -2x और यहाँ से +2x, तो माइनस प्लस से कैंसिल और यहाँ +x और यहाँ -x इससे कैंसिल। अब जो बचेगा ऊपर का जोड़ देंगे तो यहाँ से बचा कितना हमारा, ये tan इनवर्स है इस तरह से लिख देंगे एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया। और ये -2 तो माइनस का 4 बटे, अब इस एक्स स्क्वायर का इसमें एक में मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 था तो माइनस माइनस से प्लस का 1 इस तरह से हो जाएगा बटे। अब देखिए तो यहाँ से बचा कितना है, एक्स स्क्वायर -4 इस तरह से बचा हुआ है नीचे हमारा, बराबर यहाँ पे है π/4 इस तरह से। अब अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखेंगे, अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से जब ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस के रूप में, तो अब अगर देखिए तो यहाँ से बचा कितना है हमारा, हाँ तो आगे सॉल्व करें तो सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये जो हर था हर हमने यहाँ पे नहीं लिखा है तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो हम यहाँ पे हर को लिख देते हैं बटे के रूप में। यहाँ पे हो जाएगा ये भी एक्स स्क्वायर माइनस का 4, तो यहाँ पे हमारा बचेगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वाले के नीचे बचेगा, यानी इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इस तरह से बचेगा ये वाला। अब देखेंगे तो ये इससे टोटल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचा हमारा क्या, tan इनवर्स। अब tan इनवर्स को इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ से हो गया हमारा 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर -4 बटे -4 में एक जोड़ देंगे तो माइनस का 3 आएगा, बराबर इस तरफ tan आएगा तो tan π/4 इस तरह से आ गया। अब देख लेते हैं इस साइड में, तो tan π/4 का मान होता कितना है हमारा 1, तो यहाँ से बचा कितना हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर यहाँ से 3 को इधर मल्टीपल कर दिया यानी माइनस के रूप में है, और tan π/4 का मान 1 यानी 3 में 1 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ से 2x स्क्वायर -4 बराबर यहाँ से आ गया माइनस का 3। अब इस 4 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 2x स्क्वायर बराबर -3 प्लस का 4, तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर यहाँ से 1 आ गया, तो x स्क्वायर बराबर 1 बटे 2। अब यहाँ से x निकाल लेंगे तो x बराबर आएगा प्लस माइनस का 1 बटे 2। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, अर्थात x हमने ज्ञात किया तो x का मान आएगा 1 बटे 2। ये रहा हमारा आंसर। आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x बटे 1 माइनस साइन x ब्रैकेट क्लोज कामा π/2 लेस देन x लेस देन 3π/2 को सरलतम रूप में लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17 को। तो यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स, इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे, यानी tan इनवर्स cos x बटे, अब इस 1 के स्थान पे हम जानते हैं, जैसा कि हम थोड़ा देख लेते हैं फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अनुसार हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है। अर्थात जहाँ पे x के रूप में अगर दिया गया है तो यहाँ थीटा के स्थान पे x कर देंगे, यानी ये कोण हमारा बराबर होना चाहिए, चाहे x लिखें चाहे y z जो भी मन करे वो लिख सकते हैं, या तो थीटा के रूप में ही लिखें। मान लेकिन हमारा सेम सेम रहेगा यदि ये हमारा एंगल बराबर होगा तब। तो यहाँ पे x के रूप में है तो यहाँ पे x कर देंगे, अगर थीटा के रूप में है तो थीटा कर देंगे,
अगर जेड के रूप में है तो जेड कर देंगे, यानी जो हमें अच्छा लगे, यानी जो भी दिया रहे क्वेश्चन में उस तरह से कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक लिखा है तो एक के स्थान पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एक के स्थान पर इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ हमें यक्स के रूप में दिया गया है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स बराबर 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे तो, लेकिन अगर देखें तो साइन एक्स है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोण का विस्तार किया जाता है तो कोण हमेशा पहले का आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन 2x है, तो साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कास x, यानी यह हमारा 2x के रूप में था, जब विस्तार किए तो आधा यानी x हो गया। अगर इसी तरह से ये हमारा साइन x के रूप में है तो विस्तार करेंगे तो क्या आधा होगा क्या, तो यहाँ से x का आधा x बटे 2 और यहाँ से x का आधा x बटे 2, इस तरह से निकल जाएगा। तो हम कुछ इसी तरह से फार्मूले का यूज करेंगे। और हमें ये भी पता है कि हम जानते हैं कि cos x का भी फार्मूला होता है हमारा, तो cos x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी एक इस फार्मूले का और एक इस फार्मूले का यूज हमें करना है। जैसा कि हमने कई फार्मूला सीख लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये दो फार्मूले यूज करने हैं, तो हम इसको यूज करेंगे। तो एक के स्थान पे हम लिख क्या सकते हैं, तो एक के स्थान पे हम यही लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिख देंगे एक के स्थान पे cos स्क्वायर, अब यक्स, अब यहाँ देखें तो जब इसका विस्तार करेंगे तो इसका विस्तार कुछ यहाँ बाई 2 के रूप में होगा, तो यहाँ पर भी हम बाई 2 के रूप में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस का साइन यक्स, इस तरह से लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम टोटल विस्तार करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे विस्तार करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा tan इनवर्स। अब यहाँ cos x का फार्मूला लगाएंगे, जैसा कि ये सीखा हमने, ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से रख देंगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारा cos का फार्मूला होता है, बटे अब यहाँ पे रखेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स जैसा कि हमने यहाँ लिखा है तो बाई 2 के रूप में होगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से tan इनवर्स, अब देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, तो यहाँ से एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे, यानी एक ब्रैकेट में इसको लिखेंगे a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे तो कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इस तरह से लिखेंगे, बटे अब यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में बन गया, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में बना, तो यहाँ माइनस वाला बना, तो इसके स्थान पे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से लिख देंगे cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, तो इस तरह से। अब देखिए तो यहाँ cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 की घात 2 है, अर्थात ये 2 बार लिखा गया है, तो एक घात इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे हमारा tan इनवर्स cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये ऊपर बचेगा, और नीचे बचेगा हमारा cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ घात 2 थे, एक घात कट गया इससे और एक बचा है। अब इसमें से हम अंश और हर दोनों में से cos को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, यहाँ से cos एक्स बाई 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा कितना एक, अब प्लस है तो प्लस, अब यहाँ साइन एक्स बाई 2, अब यहाँ cos तो था नहीं, तो यहाँ से cos बटे के रूप में हो जाए एक्स बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज, बटे अब नीचे से भी cos एक्स बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो cos एक्स बाई 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा कितना 1 माइनस, यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 था, इसमें cos नहीं था, तो यहाँ से cos एक्स बाई 2, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो cos एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 से कैंसिल, अब यहाँ से हो गया हमारा tan इनवर्स 1 माइनस, तो साइन एक्स बटे cos एक्स, यानी tan एक्स, तो tan एक्स बाई 2 बटे 1 माइनस, यहाँ पे सॉरी प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 माइनस tan एक्स बाई 2, इस तरह से बन के आ गया हमारा।
अब देखिए तो यहाँ से एक को हम अगर tan के रूप में लिखें तो tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से रख देंगे, यहाँ साइड में देख लेते हैं यहाँ पर। अब इसको कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, यानी यहाँ पे tan इनवर्स एक के स्थान पे हम लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 4 और प्लस है तो प्लस tan x बाई 2 बटे, अब यहाँ पे 1 है तो 1 को इसी तरह से रहने देंगे, 1 माइनस, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 इस तरह से। अब यहाँ पे पाई बाई 4 का मान 1 होगा, अगर 1 रख के इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें tan x बाई 2 ही मिलेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में हम जानते हैं फार्मूला होता क्या है, tan इनवर्स x या tan इनवर्स y के रूप में, या तो हम जानते हैं कि tan a प्लस b का फार्मूला हमारा होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ हम फार्मूला लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे, यानी ये फार्मूला हमारा होता है tan a प्लस b बराबर होता है फार्मूला कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है हमारा। तो क्या हम इस फार्मूले के आधार पे यहाँ रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हमारा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan इंटू tan b, तो इसके स्थान पर रख सकते हैं tan a प्लस b, तो यहाँ से रख देंगे tan इनवर्स tan, अब a ये टोटल हमारा पाई बाई 4 वाला है तो a प्लस, अब b वाला हमारा मान ये है x बाई 2, इस तरह से रख देंगे। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचा कितना हमारा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।